हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग आईपीसी का जो चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं मानव संबंधित अपराधों के विषय में, उसमें हम लोगों ने अभी तक अपना सेक्शन 325 तक कवर कर लिया है। और जो ये सेक्शन 319 से चल रहा था हमारा ये सेक्शन, वो उपाधि के बारे में चल रहा है। उपाधि क्या होता है ये सब हम अपने पिछले सेशन के वीडियो में आपको बता ही चुके हैं। ये उपहत से संबंधित अपराधों के बारे में चल रहा है। तो हम लोगों ने इस उपहत से संबंधित सेक्शन 325 तक पढ़ लिया है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे आगे के सेक्शनों में कि उपहत से संबंधित कौन से ऐसे अपराध हैं, क्या हैं जो हम करेंगे तो उसके सज़ा का क्या प्रावधान है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो क्या कहता है सेक्शन 326। देखिए बेरट में क्या कह रहा है। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करना। इसके पहले जो हम लोगों ने पिछले सेशन के वीडियो में सेक्शन 325 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था जो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि खतरनाक आयुधों एवं साधनों द्वारा उपहत्या कारित करना। यहाँ पे घोर उपहत्या की बात कर रहा है। तो जो सेक्शन 326 है वो कह रहा है कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा घोर उपहत्या कारित करना। तो जैसे हम लोग अपने पिछले सेक्शन में ये पढ़े थे कि घोर उपहत्या कारित करने के लिए क्या क्या मतलब उसमें नियम बताए गए थे कि किस किस साधनों द्वारा हम उपहत्या कारित कर सकते हैं। तो इसमें किन किन साधनों द्वारा हम घोर उपहत्या कारित करेंगे उसके बारे में बताया गया है कि स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित हम किन किन साधनों द्वारा करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि हम स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला तो कह रहा है हमारा कि सेक्शन 335 के उपबंधों के सिवाय, यानी कि सेक्शन 335 में जो नियम कानून बताए हैं उसको छोड़ के, अब सेक्शन 335 में ऐसा क्या बताया गया है जिसको छोड़ने की बात कह रहा है। वहाँ पे भी स्वेच्छा घोर उपहत्या की बात करेगा, लेकिन वहाँ पे प्रकोपन द्वारा करेगा। प्रकोपन द्वारा जब हम स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करते हैं तो उसके दंड का जो प्रावधान है वो सेक्शन 335 में दिया गया है। तो वही कह रहा है कि उस कंडीशन को छोड़ के बाकी जो भी कंडीशन बचेगी वो स्वेच्छा घोर उपहत्या के अंतर्गत आएगी। तो उसमें कह रहा है पहला हमारा क्या बता रहा है, काटने के उपकरणों द्वारा घोर उपहत्या कारित करना। यानी कि कोई ऐसी धारदार वस्तु है जिससे कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को उपहत्या कारित करें यानी चोट पहुंचाएं तो वो पर्सन, ये भी संभावना है कि उससे मर भी सकता है। मतलब बहुत धारदार, जैसे चाकू वगैरह हुई। तो जो हम अपने पिछले सेशन के वीडियो में उपहत्या के लिए पढ़े थे, उपहत्या के लिए भी हमने ये पढ़ा था यही कंडीशन कि काटने वाला, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि मृत्यु कारित करने की संभावना। यहाँ पे चूंकि हमारा घोर उपहत्या है इसलिए बता रहा है कि जो भी काटने के हम साधन का प्रयोग करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिससे मृत्यु कारित होना, मतलब ये बात हमको नॉलेज में है, ऐसा संभाव्य है कि ऐसे मृत्यु भी कारित किया जा सकता है। इस तरह का घोर उपहत्या कारित करना। या अग्नि या तप्त पदार्थ द्वारा, यानी कि कोई अग्नि हो यानी आग हो या कोई जलता हुआ चीज़ हो जिससे कि कोई भी पर्सन जल जाए, उसको घोर उपहत्या हो, घोर उपहत्या कारित हो। तो इस तरह का कोई पदार्थ हो तो भी वहाँ उसे घोर उपहत्या अगर की चोट पहुँचाई जाएगी तो भी इस कंडीशन में लाया जाएगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, विष द्वारा, या हम किसी व्यक्ति को विष दे दें या ऐसा कोई पदार्थ खिला दें जिससे कि उसके जीवन को वो चीज़ें प्रभावित करें, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान करें कि उसे घोर उपहत्या तक कारित हो जाए। तो वहाँ पे हमारा स्वेच्छा घोर उपहत्या के कंडीशनों में आएगा। अब अगला क्या है, विस्फोटक पदार्थ द्वारा, जिससे कोई विस्फोटक पदार्थ हो, जैसे बम हो, गोला हो, बारूद हो, उसे हम मतलब छोड़ दें तो उससे व्यक्ति को इतनी इंजरी कारित हो जाए कि वो घोर उपहत्या की श्रेणी में आए। तो वहाँ पे भी यह स्वेच्छा घोर उपहत्या के अंतर्गत आएगा। और जीव जंतु द्वारा, जैसे सांप से कटवा देना या फिर किसी बिच्छू से या फिर कोई शेर से किसी को कटवा देना, मतलब ऐसा खतरनाक काम करवाना जिससे घोर उपहत्या कारित हो, और किसके द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा।
और स्वेच्छा, जो यहाँ पे स्वेच्छा शब्द शामिल है, वो हमें ये बात बताता है कि यानी कि हमारा इंटेंशन ही था क्या करने का, घोर उपहत कारित करने का। स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने में हमको, आपको पिछले सेशन के वीडियो में हमने बताया है कि स्वेच्छा घोर उपहत क्या होता है, ये डिफिनीशन हमने पढ़ाया है पहले ही आपको। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि स्वेच्छा घोर उपहत ही कारित होगा, लेकिन किसके द्वारा, खतरनाक साधनों द्वारा, खतरनाक आयुधों द्वारा। तो स्वेच्छा शब्द में ये बात है कि आपका इंटेंशन ही था किसी व्यक्ति को क्या करना, घोर उपहत कारित करना, या आपके ज्ञान में था कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उससे घोर उपहत हो जाएगा, या आप यह बात जानते थे कि ऐसा संभावना है कि इससे घोर उपहत हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो स्वेच्छा घोर उपहत कहलाता है। तो जो हमारा ये खतरनाक साधन अभी मैंने आपको बताया 7-8 करके, उन साधनों का प्रयोग करके जो घोर उपहत, स्वेच्छा घोर उपहत कारित करेगा, उसके लिए ये सेक्शन सजा का प्रावधान बताता है। सेक्शन 326 क्या कहता है, सेक्शन 326 हमारा कहता है कि आपको, अगर आप इस तरह के साधनों का, खतरनाक साधनों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को स्वेच्छा घोर उपहत कारित करते हो, तो आपको 10 साल का, देखिए 10 साल का कारावास कम से कम फाइन के साथ, या आजीवन कारावास, यानी कि आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा, या 10 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये है हमारा, हम लोगों का सेक्शन 326, जो क्या बताता है, खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। अगर आप इस तरह का अपराध करते हो तो आपको 326 के अनुसार आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और फाइन के साथ भी लगाया जा सकता है। तो ये तो है हमारा सेक्शन 326। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 326A। देखिए सेक्शन 326A, पहले आईपीसी जब बना था, आईपीसी 1860, तब ये नहीं था सेक्शंस। इस सेक्शन को ज़रूरत के अनुसार डाला गया। अब किस सन में डाला गया, जो 2013 का अमेंडमेंट है, संशोधन है, 2013 के संशोधन द्वारा 326A और 326B को जोड़ा गया है। अब 326A और 326B किसके बारे में बताता है, तो 326A 326B जो है वो एसिड अटैक, मतलब एसिड द्वारा किसी को अटैक किया जाए तो किस तरह से क्या होता है वो हमारा बताता है। तो इसको आखिर में जोड़ा क्यों गया, देखिए पहले क्या होता था, जो एसिड का प्रयोग द्वारा घोर उपहत कारित किया जाता था 326 में, वो क्या होता था, हमारा 326 के अंतर्गत ही जोड़ लेते थे, घोर उपहत के अंतर्गत ही एसिड अटैक को भी ये मान लेते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसकी हमें ज़रूरत समझ में आने लगी, जब ज़्यादा एसिड अटैक की प्रॉब्लम क्या हुई, बढ़ने लगी, तो वहाँ पे फिर जो लॉ कमीशन है हमारी, ये आपको 326A और B का मैं पीछे का बैकग्राउंड समझा रही हूँ कि कैसे ये जोड़ा क्यों गया। तो जब लॉ कमीशन जो हमारी 226 है, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट 226वीं रिपोर्ट थी, उस 226वें रिपोर्ट में लॉ कमीशन में ये कहा गया कि जो हमारा ये एसिड अटैक है उसको घोर उपहत से हटा करके एक नए सेक्शन में लाया जाए। जो घोर उपहत के सेक्शन में इनको डाल दिया गया था, जो कि जहाँ स्वेच्छा घोर उपहत होता था या सिर्फ घोर उपहत होता था, वहाँ इन लोगों ने एसिड अटैक को भी ऐसे ही समझ लिया था कि ये आ जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि खतरनाक साधनों द्वारा सेक्शन 326 में, खतरनाक आयुधों या खतरनाक साधनों द्वारा, तो उसमें पदार्थ भी आए कई तरह के, तो इसी तरह वहाँ पे भी एसिड अटैक को ऐसे ही शामिल कर लिया गया था। लेकिन जब इसकी घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो जो हमारी लॉ कमीशन है उसने क्या किया, यह बात कही कि अब इसकी ज़रूरत हमें, इसको नए मतलब कानून अलग से सेक्शन के रूप में, कानून के नया मतलब नियम के अनुसार इसको डाला जाए, अलग से सेक्शन बनाया जाए, इसके लिए अलग से अपराध का निर्धारण किया जाए, इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान बनाया जाए। तो जब लॉ कमीशन की 226वीं रिपोर्ट आई तो उसमें यह बात कही गई कि आप आईपीसी में संशोधन करके ये चीज़ें डालिए,
एसिड अटैक को अलग से सेक्शन के रूप में रखिए। तो लॉ कमीशन की बात मानी गई और वर्मा कमेटी बनाई गई जो कि एसिड अटैक के बारे में इन्होंने फिर बताया कि क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या सज़ा का प्रावधान है, क्या क्या कैसे कैसे नियम कानून इसमें डालने चाहिए। तो वर्मा कमेटी के द्वारा इसको लाया गया। तो फिर 213वें संशोधन द्वारा ये 326A और 326B को जोड़ा गया। अब चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि 326A और 326B में क्या कहा गया है और क्या सजा के प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं 326A। 326A हमारा क्या कहता है? एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित करना। देखिए, एसिड का प्रयोग करके स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित करना। जैसे ये इनके कहने का मतलब है कि कोई एसिड के द्वारा एसिड डाल के किसी पर्सन के ऊपर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर एसिड डाला और स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित किया। तो स्वेच्छाघोर उपहत्य का तो इस सेक्शन 326A में यही बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एसिड डालेगा किसी पर्सन के ऊपर और उसे उस एसिड द्वारा स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित करेगा तो ये सेक्शन 326A में अपराधी माना जाएगा और इस सेक्शन के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। तो इसमें दंड भी बताया गया है कि आपको क्या मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि इसके लिए इसेंशियल पॉइंट क्या है। इसके लिए इसेंशियल पॉइंट ये है कि व्यक्ति के को नॉलेज में था, इंटेंशन था व्यक्ति का एसिड अटैक द्वारा स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित करना, और व्यक्ति को यह बात मतलब नॉलेज में थी कि अगर हम एसिड का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को क्या होगा? घोर उपहत्य कारित होगा। या फिर उसे इस बात का संभाव्य ज्ञान था, उसे ये बात की संभावना थी कि अगर हम इस एसिड का प्रयोग करेंगे तो अगले पर्सन को घोर उपहत्य हो जाएगी। तो अगर कोई इन कंडीशनों का इस्तेमाल करता है तो वो स्वेच्छाघोर उपहत्य कारित करता है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें दंड का क्या प्रावधान है। तो ये सेक्शन कहता है कि 10 साल का कारावास, कितना कारावास? 10 साल का कारावास सादा या कठिन में से कोई एक आपको दिया जाएगा और प्लस फाइन भी लगेगी। अब देखिए, अब फाइन की जो बात की गई है वह फाइन के लिए ये कहा गया है कि जिस पर्सन पे एसिड अटैक किया गया है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मान लीजिए एसिड अटैक जिस पर्सन ने किया है उसने ऐसा एसिड अटैक किया है कि मान लीजिए उस पर्सन का पूरा मुंह ही जल जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए। तो मान लीजिए एक लड़के ने किसी लड़की के ऊपर एसिड डाला और उसका पूरा फेस ही मतलब जल गया, फेस ही एकदम उसका ख़राब हो गया। फिर क्या हुआ कि तो फाइन के बारे में आपको बता रही हूँ कि फ़ाइन कैसे लगाई जाएगी। तब उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आएगा तो वही फ़ाइन आपसे ली जाएगी और वो फ़ाइन उस पीड़ित व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ये फ़ाइन सरकार के खाते में नहीं जाएगा। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जाता है और उसमें जो कारावास वगैरह के साथ फ़ाइन लगाई जाती है तो क्या किया जाता है, उस फाइन को सरकारी मतलब उसमें दे दिया जाता है, सरकार के खाते में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति को मिल रहा है। जो ये फाइन ये लगा रहे हैं वो व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा आएगा, जितना वो उस पर्सन को जितना नुकसान हुआ है उस एसिड से, उस तरह का जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने पे जो उस पर्सन को खर्चे की ज़रूरत होगी वही वो फाइन के रूप में उस अपराधी से लिया जाएगा और उस पीड़ित पर्सन को दे दिया जाएगा। तो 326A हमारा यही कहता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 326B की तरफ। 326B क्या कहता है? कहता है स्वेच्छा एसिड फेंकने का मतलब स्वेच्छा घोर उपहत्य करने का प्रयत्न करना, मतलब एसिड फेंक के स्वेच्छा घोर उपहत्य करने का प्रयत्न करना। मतलब कि अब देखिए एसिड अटैक का प्रयत्न भी कितना खतरनाक है। यहाँ पे जब आप किसी पर्सन को एसिड मान लीजिए फेंकते हो और वो पर्सन उसके ऊपर पड़ता नहीं है,
हट जाता है तो मतलब आपने सिर्फ प्रयत्न किया। तो अगर सिर्फ प्रयत्न किया तब भी आप सेक्शन 326B के अनुसार सजा के हकदार होंगे, अपराधी माने जाएंगे और आपको इस सेक्शन के अनुसार दंड दिया जाएगा। यानी कि एसिड अटैक कितना खतरनाक होता है इस बात को समझ के ही यह नियम बनाया गया है, यह सेक्शन डाला गया है कि अगर एसिड पड़ जाता तो व्यक्ति के जिस अंग पे या जिस जगह भी पड़ता वो चीज़ तो उसका खराब ही हो जाता। तो इसीलिए एसिड अटैक के प्रयत्न को भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना गया है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अपराधी मानते हुए इस सेक्शन के अनुसार सजा दिया गया है, यानी दंड का प्रावधान किया गया है। तो क्या है इसमें एसिड अटैक? अगर आप किसी पर्सन को स्वेच्छा घोर उपहत एसिड के द्वारा करते हैं तो आपको क्या मतलब सजा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन। क्या है? कम से कम 5 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक। देखिए, कम से कम 5 साल और 7 साल तक हो सकता है। सब कम से कम 5 साल और 7 साल तक हो सकता है और प्लस फाइन भी लगेगी। इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फाइन नहीं लगाया जाएगा, आपने इसमें सिर्फ प्रयत्न किया है, फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये एसिड अटैक से संबंधित हमारे 2 सेक्शन 326A और 326B। अब इसमें एक लीडिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी वर्सेज भारत संघ का केस है। लक्ष्मी वर्सेज भारत संघ का केस है जो कि 216 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये 216 216 का केस है और सुप्रीम कोर्ट का है फैसला। इस केस में बहुत सारी गाइडलाइन दी गई है एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक से संबंधित ढेर सारी गाइडलाइन आपको दी हुई है और इसी में ये बात बताया गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कैसे कैसे फाइन वगैरह जो ले रहे हैं ये लोग, कैसे कैसे क्या लिया जाता है। तो पूरी डिटेल के लिए आप इस केस को देख सकते हैं। मैंने आपको मतलब एक लाइटली समझा दिया, लीडिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, इसीलिए बता दिया हमने। तो जो हमारा ये सेक्शन 326A और B है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको बता दें। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सेक्शन 326A और B, पहली बात तो ये पूछता है कि किससे संबंधित सेक्शन है। ये एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किस सन में किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, ठीक, या किस कमेटी के द्वारा इसे लाया गया, या फिर लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट ने इसको लाने के लिए कहा। और एक लीडिंग केस वाला जो मैंने बताया कि लक्ष्मी वर्सेज भारत संघ का जो केस है किस सेक्शन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन इन दोनों सेक्शनों से बनते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सारे सेक्शनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।